Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. जी मिस्टर मोमिन साहब, हाँ, मैं पिछली बार भी आया था। बस मैं इस बार एक चीज़ क्लैरिफाई अपनी बात में वापस लेना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला की एज पे डिबेट है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट स्कॉलर्स मानते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज 6 या 7 इयर्स की थी, और जब उनकी कंज्यूमेट हुई थी मैरिज तो 9 या 10 इयर्स की थी। उसके बाद आपने मुझसे कहा था कि इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, एक चीज़ दिखा के दिखा दीजिए। तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ, सही बुखारी में मैंने बहुत ही सारे हदीस देखे, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2449 2457 और बहुत सारे, अगर आप बोले तो मैं और बता दूंगा। क्या बताना चाहते हैं? मुझे भूल गया कॉन्टेक्स्ट, क्या दिखा रहे हो आप ये हदीस में? कि आपने बोला था इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं, एक चीज बताकर दिखा दो। तो मैंने पढ़ाई की, तो मैंने आपको सही बुखारी में से 2 रेफरेंस दिए। अगर आप चाहे तो मैं क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? इस्लाम में दिखा रहे हो है या नहीं। मैंने आपको बताया, आपने बताया था इस्लाम, आपने बताया था इस्लाम में कोई अच्छी चीज नहीं है, तो मैंने आपको इस्लाम में 2 अच्छी चीजें अभी दिखाई है, और भी बहुत सारी है। क्या लिसन रिलैक्स यार, मैं आपको निकाल तो नहीं ना रहा। आप सांस, लास्ट टाइम भी मेरा आपका यही हुआ था कि मुझे आपको बहुत देर तक सांस आपका दुरुस्त कराना पड़ा था आपसे बात करने के लिए। भाई रिलैक्स हो जाना। हाँ, क्या अच्छी चीज है? गिव मी द स्टेटमेंट की अच्छी चीज क्या है? Okay, Allah's messenger said, whoever has oppressed another person, यहाँ पर मुस्लिम की बात नहीं आ रही, पर्सन की बात आ रही है, concerning his reputation or anything else, he should beg him to forgive him before the day of judgment, when there will be no money to compensate for wrong deeds. But if he has done good deeds, those good deeds will be taken from him according to his oppression which he has done. And if he has no good deeds, the sin of the oppressed person will be loaded on him. तो मतलब कि आप इसी से बात करते हैं, मतलब आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली आप मुझे कह रहे हैं कि एक मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को ऑप्रेस नहीं कर सकता, करेक्ट? नहीं, इसमें लिखा है पर्सन। हाँ, नॉन मुस्लिम पर्सन ना भाई। मैं आपकी इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस्लाम एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों में से किसी को भी ऑप्रेस नहीं कर सकता, करेक्ट? कर तो सकता है। अगर करेगा तो गुनाह मिलेगा ना? हाँ, गुनाह का मिलेगा, लेकिन कर सकता है। ऑब्वियसली तो नहीं कर सकता ना, इसका मतलब है नहीं कर सकता ना। अल्लाह के कानून के मुताबिक, मोहम्मद के कानून के मुताबिक नहीं कर सकता। करेगा तो गुनहगार है। भाई चोरी तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, राइट? लेकिन हमने चोरी नहीं करनी है, बिकॉज चोरी करना गलत है, करेक्ट? तो वंस अगेन, एक सच्चा मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को ऑप्रेस नहीं कर सकता। एम आई करेक्ट? हाँ, पर्सन को इन जनरल। हाँ, इन जनरल किसी भी नॉन मुस्लिम पर्सन को ऑप्रेस नहीं कर सकता, राइट? यस, बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जब मुसलमान मक्का मदीना से बाहर निकले और उन्होंने दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक किया और उनको 3 शर्तें दी। शर्त नंबर 1, हमारे साथ अटैक करो, मरो या मारो। क्या हमारे साथ अटैक? शर्त, हमसे अटैक करो, हम आ गए हैं तुम्हारे घर के बाहर, हम इजिप्ट के बाहर आके खड़े हो गए हैं, हमारे से लड़ाई करो, मरो या मारो, या इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया दो और ताबे बन के रहो, छोटे बनकर रहो। क्या ये ऑपरेशन नहीं है? नहीं तो ओके, परफेक्ट हो गया। सो इसका मतलब है मैं आपके घर आता हूँ, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपके पास एक मॉरल स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेट मी फिनिश। हाँ, वो अभी डिफाइन होएगा। अभी आप देखिए आहिस्ते से क्या करेंगे आप, मुझे पता है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ आपको इस जगह पे। अभी मैं आपके घर आता हूँ, राइट? और आपके घर आके मैं बोलता हूँ कि अपना घर मुझे दे दो, या नहीं, ये गलत एग्जांपल है। ओके, जब मैं किसी कंट्री के बाहर, जी सर घर की बात है। इस्लाम के पास 2 घर हैं, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। तीसरा घर कोई नहीं है। इस्लाम कंट्रीज के ऊपर यकीन नहीं रखता, इस्लाम घरों के ऊपर यकीन रखता है। मैं उसको एक छोटी एग्जांपल में लेके जा रहा हूँ। मैं आपके घर आता हूँ जो कि दारुल हर्ब है मेरे लिए। नहीं, आप कहिए ऐसे कि मैं आपके किंगडम आता हूँ जो आपके लिए दारुल हर्ब। किंगडम हैज नथिंग टू डू विद इट। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, दर डज नॉट मींस कंट्री, दर मींस घर। सो मैं उसको छोटी एग्जांपल में लेके जा रहा हूँ। मैं आपको एक से बताता हूँ कि नहीं, आप मुझे नहीं बताएं, आप मुझे दर का मतलब बताएं। दर घर होता है या कंट्री? ये एक मेटाफोर है, कंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मेटाफोर नहीं है। नो 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 नो, यू आर सच ए इग्नोरेंट पर्सन माय फ्रेंड। You need more knowledge. It's not a metaphor. Islam does not rely on countries. Islam says कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही घर होना है और वो है इस्लाम। That's it. और उसका एक ही खलीफा होएगा, नॉट मल्टीपल खलीफा। और उन खलीफा के अगेंस्ट वो छोटी छोटी रूलिंग पार्टीज होंगी जो कि वो खलीफा अलॉट करेगा, जिसको गवर्नर कहा जाता है। बेसिकली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री इन इस्लाम।
So please do not teach the teacher, sir. You need to go and learn and come back. Obviously, again, that's not the point. Now I'm asking you a very simple question. Listen to my question and then give me the answer. I come to your home. I say कि ये घर मेरे को दे दो. मैं इस घर को लूंगा और तुम इस घर के अंदर रहने के लिए मुझे जिजिया दोगे. ये घर मुझे दे दो, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुमने मुझे अब किराया देना है. हालांकि घर तुम्हारा है, लेकिन अब तुमने मुझे इस घर का किराया देना है, और वो भी छोटे बन के, छोटे होके, जलील होके. या तुम मेरी आइडियोलॉजी, तुम मेरी आइडियोलॉजी हजरत आदम सीकरी को एक्सेप्ट कर लो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा, और तुम्हारी कंट्री जो है वो मेरे कवानीन के मुताबिक गवर्न होगी, और तुम इस घर में सिर्फ गवर्नर बन के रह सकते हो. या मेरे साथ लड़ाई करो, मर जाओ या मार दो. क्या तुम्हें लगता है कि ये ऑपरेशन नहीं है? मैं बताता हूँ. ये घर में डिफेंस भी होगा मेरा, तो या तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा और आपको हरा दूंगा, या तो फिर मैं अगर हरा नहीं पाऊंगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि इंडिया का लॉ पाकिस्तान पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आप कोई पाकिस्तान में से ये तो नहीं कह सकता कि मेरा पुराना लॉ मुझे वापस चाहिए, क्यों आप ऑप्रेस कर रहे हो हमारे को. तो या तो आपको आप इंडिया के लॉ के तहत रहना है, या तो फिर मरो, या फिर जेल में जाओ. परफेक्ट हो गया. तो इसका मतलब है इस्लाम ऑपरेशन अलाउ करता है. अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे या पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे, तो वन ऑफ द कंट्री हैज ऑप्रेस्ड द अदर कंट्री. दिस इज हाउ इट इज. यस, दिस इज, यार कम ऑन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. गो सर्च ऑन द इंटरनेट. इसको ही ऑपरेशन कहते हैं. जब आपके इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने आके ऑक्यूपाई किया था, तो क्या उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था? तो और क्या किया था? जब उससे पहले मुसलमानों ने आके इंडिया के ऊपर, हिंद के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था? तो और क्या किया था? व्हाट एल्स इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन? आप अपने घर में रह रहे हैं और आपके ऊपर दूसरी कंट्री हमला करते, ये ऑपरेशन नहीं है? तो और क्या है? चलिए दूसरे आगे चलते हैं. दूसरा आगे चलते हैं. डिफरेंस कोई बात नहीं भाई, एक सेकंड भाई, नहीं आंसर नहीं चाहिए मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं जाना, बाद में जाके सोचना. मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं. अब आप नॉन मुस्लिम एक मुसलमान कंट्री में रहता है, शरिया कंप्लाइंट कंट्री में रहता है, क्या वो मंदिर बना सकता है? शरिया कोर्ट के लॉ के मुताबिक, इस्लामिक लॉ के मुताबिक, क्या वो अपना मंदिर बना सकता है, अपना टेंपल बना सकता है? हाँ, बना सकता है. लाइन दे, गिव मी एनी रेफरेंस ऑफ द एंटायर शरिया मैनुअल, चाहे शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, कोई भी हो, कि एक नॉन मुस्लिम शरिया लागू के अंदर रहते हुए वहां पे मंदिर बना सकता हो, टेंपल बना सकता हो? प्लीज वन सिंगल रेफरेंस, दो नहीं. मैं कुछ टाइम के बाद आऊंगा यही पॉइंट को आंसर करने के लिए, आपको रेफरेंस भी ले आऊंगा. मगर इसको कहते हैं ऑपरेशन. आपके हजरत उमर ने जब इजिप्ट के ऊपर हमला किया, तो उसने यहां तक कहा कि आप टेंपल जो इस वक्त मौजूद हैं, जो बाकी रह गए हैं, उनकी आप फिक्सिंग भी नहीं कर सकते. मींस उनको अगर कोई उसमें कोई मसला आता है, दीवार टूटती है, आप उसको फिक्स भी नहीं कर सकते हो. ये आपके उमर का पैक्ट ऑफ उमर है, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 29 के अंदर तफसीर इब्न कसीर में. अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरा पैक्ट ऑफ उमर नजर आ जाएगा. उसने एक क्रिश्चियन ने, जो कि वहां पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रहते थे, एक क्रिश्चियन ने कमर के ऊपर एक खास किस्म की बेल्ट बांधनी है, आगे से अपने सर को आधा मुंडवाना है और गले में घंटी बांधनी है, ताकि जब वो चले तो उस घंटी की आवाज से लोगों को पता लग जाए कि एक क्रिश्चियन आ रहा है, और क्रिश्चियन को आपने गली के निचले हिस्से के अंदर चलाना है. दिस इज व्हाट योर शरिया स्टेटेड एंड गॉट इंप्लीमेंटेड इन इजिप्ट. और वो आज तक है. इजिप्ट के अंदर जो क्रिश्चियन चर्चेज हैं, उनका अगर बाथरूम की दीवार भी गिर जाए तो आप बाय लॉ उसको बना नहीं सकते. वो लोग रात के अंधेरों में छुप छुप कर बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता ना लग जाए. वो शरिया की वो चीजें आज भी इजिप्ट के अंदर, कायरो के अंदर मौजूद हैं. आप मुझे कह रहे हैं इस्लाम ऑपरेशन नहीं देता नॉन मुस्लिमों को? कहां से हो गया सर? मैं आपको इस पे रिसर्च करूंगा और आपको इसका आंसर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपका वो इंडिया पाकिस्तान. देयर इज नो लेकिन लेकिन अगर आपने इसके ऊपर रिसर्च करना है तो फिर आप रिसर्च करें. मैं रिसर्च करूंगा, मगर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले का आंसर कर लूं कि आपने कहा कि ये नहीं, मुझे पिछले का आंसर नहीं चाहिए. मुझे नहीं आया. मैं वो, अगर आपके लिए ऑपरेशन नहीं है, मेरे लिए ऑपरेशन है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसे छोड़ देना. जो चीज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आगे से छोड़ दिया, मैंने आगे चला गया हूँ. तीसरी बात आती है, मुगल और ब्रिटिश को आपने कंपेयर किया, इसीलिए मैंने आपको बोला. सर मैं कहता हूँ आपके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुझे नहीं परवाह, मेरे लिए वो ऑपरेशन है, आपके लिए नहीं है. इंशाल्लाह. आप कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? मैं इंडिया में रहता हूँ. मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो है ना, इंडिया से हिजरत करें और आप चले जाएं सीधा फलस्तीन.
गाजा स्ट्रिप में, ठीक है, वहां चले जाएं, आपको पता लगेगा ऑपरेशन करना किसे कहते हैं और ऑपरेशन होना किसे कहते हैं, आपको पता लग जाए। हाँ, जैसे इजराइल के फेक वीडियोस निकले तो अब आपको उस पे ऑपरेशन नहीं दिखेगा ना। इजराइल के फेक वीडियोस हैं, अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट को वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ की इसकी क्या है, पाइप से जहां पर हमास छुपते हैं, फिर फेक वीडियोस रिलीज करते हैं, बोलते हैं कि ये गन है, सब फेक जो है, कि नहीं सब फेक है, हाँ बिल्कुल सब फेक है, फेक नहीं है, बस जो उनके सब फेक है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनका दिखाता है और सब जो फेक उनके है। सर एक बात, सर एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे, एक छोटी सी बात करता हूँ। ठीक है, जब हमास ने 7 अक्टूबर में एकदम से अचानक से 5000 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर, मुझे कोई एक मौलवी ऐसा दिखा दें पूरी इस्लामिक दुनिया का जिसने कहा हमास ने गलत किया। 7 अक्टूबर की वीडियो के अगेंस्ट मुझे 8 अक्टूबर की या 9 अक्टूबर की एक वीडियो दिखा दें किसी एक मौलाना मुफ्ती की जिसने कहा हमास ने काम गलत किया। डू यू हैव वन? मैंने नहीं देखा अभी तक कोई। ओके, लेकिन मैं आपको एक नहीं लाखों वीडियोस दिखा सकता हूं, पाकिस्तान से लेके इंडिया तक, इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक, कनाडा के टापू से लेके यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक, जर्मनी से लेके अमेरिका तक और अमेरिका से लेके ब्राजील तक, दुनिया की हर कंट्री में मुसल्टों ने गाड़ियां बाहर निकाल के अल्लाह अकबर, फलस्तीन की आजादी तक ये होगा और वो होगा, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फलस्तीन जिंदाबाद, फक द जूस और फक द जूस मदर्स एंड सिस्टर्स, इसके नारे लगे। मैं आपको एक नहीं हजारों वीडियोस दिखा सकता हूं इस चीज के ऊपर। अब आप मुझे ये बताइए कि यार एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाए, लेट मी फिनिश। इफ यू इंटरप्ट मी वन मोर टाइम इन माय स्पीच, I'm gonna remove you from the stream. You are such a bully person कि स्टेटमेंट पूरी होने से पहले बीच में किलकिल करना शुरू कर देते हो। Don't do that. Okay. इन 3 दिनों में आप सारी दुनिया ने इस किस्म के नारेबाजियां की और नारेबाजियां लगाई और किसी ने हमास को गलत नहीं कहा। मैं बताऊंगा किसने कहा। मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। कुत्ती के बच्चे हो तुम, एब्सोल्युटली यू आर ए बास्टर्ड, लिटरली स्पीकिंग। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था कि भाईजान क्या इन 3 दिनों में दुनिया के किसी भी मुफ्ती ने कोई स्टेटमेंट दी, तुमने कहा नहीं मेरे को नहीं पता। मैं बोलना शुरू हुआ, जवाब देना शुरू हुआ, तुमसे सब्र नहीं हो रहा और कुत्ते की तरह भौंकते जा रहे हो। सब्र नाम की चीज ही नहीं है यार इन लोग में। मसला ये कि सुनते नहीं है, खाली बोलना है बोलना है बोलना है। अरे भाई सुनोगे तो समझ में आएगा ना सवाल क्या कर रहा है बंदा, बता क्या रहा है। बस बोलना है बोलना है बोलना है। अजीब है यार भाई लोग, थोड़ा सा सब्र भी लाओ यार। Anyhow, जब इजराइल ने बोला 3 दिन बाद अपने लोगों को निकाल लो, अब हम हमला करेंगे, अपने सिविलियंस को यहां से निकाल लो, जिनको सेफ्टी देनी है दे दो। 3 दिन के बाद इजराइल ने मिसाइल दागने शुरू किए तो पूरी दुनिया का हर मुफ्ती हमास गलत है, हमास को पकड़ो, तुम ये गाजा पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हो, मुसलमान मर रहे हैं, के नारे लगना शुरू हो गए। दुनिया में एक अचानक ट्विस्ट आया कि नहीं जी, तो बेसिकली इट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि वेस्ट अलाउ करता है, जिसमें आप हमास को भी अच्छा कह सकते हो और अगर हमास को मारने के लिए दूसरी कंट्री रिस्पोंड करे तो उसको आप बुरा भी कह सकते हो और एफ देम के नारे भी लगा सकते हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और मुसलमान जो आप जैसे हैं वो इतने बेगैरत हैं बेसिकली कि आप लोगों ने हमास को बुरा कब कहना शुरू किया, जब इजराइल ने रिस्पोंड किया। अब आप कहते हो हमास को मारो लेकिन गाजा पे ना मारो, तो भाई हमास को निकाल के बाहर रख दो ना गाजा से। तमाम मुसलमानों को चाहिए, दुनिया के तमाम मुसलमान जो हर जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जाएं गाजा स्ट्रिप में, हमासियों को खुद पकड़ें, उनको हथकड़ियां पहनाएं और उनको लाके इजराइल के सामने रख दें कि ये लो पकड़ो मारो यार इनको मारो। लेकिन नहीं, इजराइल ही मारे, जबकि इजराइल के घर पे वो मिसाइल मारे तो इजराइल रिस्पॉन्ड में मिसाइल उनके घर पे ना मारे, हालांकि वो हॉस्पिटल के अंदर से अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटलों के नीचे से अटैक कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। तो रोना कब शुरू हुआ, हमास बुरा कब बना? 10 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर के बाद। 7 अक्टूबर को नहीं, 7 अक्टूबर को हमास सही था, 8 अक्टूबर को हमास सही था, 9 अक्टूबर तक हमास सही था। जब इजराइल ने अटैक किया अब हमास बुरा हो गया। अब मारो हमास को, मारो ना हमास को मारो ना, गाजा को नहीं मारो हमास को मारो ना। ऐसे जैसे मोदी गवर्नमेंट को मारना है, इंडिया पे नहीं मारना। क्या बकवास है भाई, मोदी गवर्नमेंट को कैसे मारोगे अगर तुम इंडिया को नहीं मारोगे? तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की लड़ाई इंडिया की गवर्नमेंट से होगी तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का अगर वो है गवर्नमेंट है और इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आप ये आरआर नहीं कर सकते कि यार मुस्लिम लीग को मारो ना, पाकिस्तान को क्यों मार रहे हो? आप ये आरआर नहीं कर सकते कि बीजेपी को मारो ना, इंडिया को क्यों मार रहे हो? अबे अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया और पाकिस्तान पे बम चलेंगे, बीजेपी और मुस्लिम लीग पे बम नहीं चलेंगे।
This is how stupid you idiots are. बोलिए. मैं बोलूं, मैंने गलती पहले की है बोलकर, क्योंकि मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा मुफ्ती को कंडेम करते हुए. मैंने ये नहीं बोला कि मैंने देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे. वैसे कि मैंने पाकिस्तान के एक मुफ्ती का वीडियो देखा था जिसने कहा था कि हमास ने गलत एक चीज की है सिर्फ, कि उन्होंने बिना बोले मतलब ऐसे सरप्राइज अटैक किया, क्योंकि इस्लाम में आपको अटैक करने से पहले एक बार मतलब वॉर की कंडीशंस होती है. तो वो मैंने देखा उसका वीडियो. ये एक बात. दूसरी Was बात that my कि जो ये question? क्या Was that my question? क्या ये मेरा क्वेश्चन था? क्या आपने कहा था कि किसी ने भी हमास को कंडेम नहीं किया. हमास को कंडेम कब? क्यों करे? क्योंकि नहीं, wait, 1947 या that was not my 1946 question. एक सेकंड, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं था. ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? फिर मैंने गलती सुनी है. फिर फर्स्ट 3 days के अंदर अंदर जिस वक्त तक इजराइल ने रिटेलिएट नहीं किया, उस वक्त किसी ने कंडेम किया, वो दिखाएं. मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो देखा था. 3 days के बाद जब इजराइल ने अटैक किया, उस वक्त कंडेम हुआ. मेरा क्वेश्चन ये है, कंडेमनेशन उस वक्त दिखाओ जब तक इजराइल ने अटैक नहीं किया या अटैक की धमकी नहीं दी, उस वक्त दिखाओ. मैं नहीं दिखा सकता. एग्जैक्टली, दैट इज द बेस पॉइंट. बेस पॉइंट ही है, जब आपको कुत्ते हान मारना शुरू हुए, तब आपने ये आरआर शुरू किया कि जी कंडेम हमास को हम करते हैं, आप हमास को मारो, सिविलियन को ना मारो. आप लोग सुनते नहीं हो बात को. और हालांकि आपने पहले जवाब सही दिया था कि हाँ, देयर इज नो सिंगल वीडियो जो किसी भी मौलाना मुफ्ती ने बनाई हो कि हमास गलत है, जब तक हमास के ऊपर हमला नहीं हुआ. एंड हमास इज लाइक अ बीजेपी फॉर द गाजा. गाजा के लिए हमास बीजेपी है. क्यों? क्योंकि आप टैक्स हमास को देते हो, वो गवर्नमेंट है वहां की. इट इज द गवर्नमेंट ऑफ गाजा. तो भाई क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? मगर आप जब एक कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं सिर्फ अक्टूबर 7 के पर्सपेक्टिव से, फिर आपको हमास गलत लगेगा. लेकिन अगर आप इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. कितने बड़े बड़े, कितने पीछे जाना है आपने? 1400 साल, 1500 साल, 2000 साल, 3000 साल, 3500 साल, 4000 साल, कितने पीछे जाना? 1946 में. परफेक्ट. 1947 के अंदर एक कंट्री डिवाइड हुई 2 हिस्सों में, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ. इंडिया, हिंदुस्तान, भारत था, और वो भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया. एक हिस्से का नाम रखा गया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और एक हिस्से का नाम रखा गया इंडिया. भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया 1947 में. ब्रिटिशर्स ने सेम उसी तरीके से, उस इलाके पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, और ब्रिटिशर्स ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया. एक 53% दिया गया फलस्तीन के नाम पे, मुसलमानों का लैंड, और 47% दिया गया यहूदियों को, इजराइल उसका नाम रखा गया. आप मुझे बताएं 1948 के अंदर फलस्तीन का दारुल हुकूमत क्या था, और फलस्तीन का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था? देखिए मैं आपको एक चीज पहले बता, गूगल करें, गूगल करें सर, गूगल करें ना सर, गूगल करें सर, गूगल करें. 1948 में फलस्तीन के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? देखता हूं. ये देखें, बल्कि आप ये सर्च करें, फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन? ये सर्च करें, ये ज्यादा इजी होगा आपको. अमील अल हुसैनी. किस सन में? गूगल पे निकला ये 1948 में 22 सितंबर 1948 में. कौन है? अमील अल हुसैनी. ओके, एक से रुके. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन? ये अमीन अल हुसैनी है. तो मैंने क्या बोला? ओह माय गुडनेस, मैंने वही बोला जो आपने मुझे सर्च करने के लिए बोला. मैंने उसी का आंसर दिया जो मेरे को वहां पर फर्स्ट सर्च रिजल्ट निकला. मैं बस कह रहा हूँ कि आप इंडिया और पाकिस्तान के उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग थे वहाँ नेटिव रह रहे थे. बिल्कुल करूंगा. वहां पर इमिग्रेट कर पाए थे. ज्यूज वहां के नेटिव थे, मुसलमान इमिग्रेंट थे. झूठ बोल रहे हैं. अरे नहीं, ज्यूज 1400 साल पहले रहते थे वहां पर. ज्यूज वहां के नेटिव थे हमेशा से, और ज्यूज वहां पे थे. मुसलमानों ने ज्यूज को धक्के देके निकाला था थोड़ी देर के लिए, जब ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा किया था 14वीं सेंचुरी के अंदर, तो ज्यूज निकाले थे. बिल्कुल, आप ऐसा करें, एक मेरी वीडियो है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर ने उनको बाहर नहीं निकालते, क्योंकि उनको बाहर इसलिए निकालते क्योंकि क्रिश्चियन जो वहां का, ये देखें जरा, उसने शर्त, ये देखें जरा, फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी, मोहम्मद अब्बास, he was nominated on the 19th March by the President Arafat. On 29th April, Palestine Legal Council approved the appointment of this government. The first prime minister, sir, कौन है first prime minister of Palestine? अब्बासी. आपने मुझे प्रेसिडेंट बोला. Okay.
अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं अपने उसको बना के जब 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ठीक है, हाँ जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद आपकी 6 इस्लामिक कंट्रियों ने इंक्लूडेड फलस्तीन ने मिलकर इसराइल पे अटैक क्यों कर दिया? क्योंकि ये लेजिटिमेट कंट्री नहीं थी जो डिवाइड हुई थी। अच्छा, ये लेजिटिमेट कंट्री नहीं थी। लेजिटिमेशन ऑफ द कंट्री कौन बनाता है? मतलब अभी अगर आप बोलेंगे तो यूएन बनाता है, लेकिन यूएन को बहुत अभी तो फिर यूएन के हिसाब से एक बॉर्डर है, उस पर कोई ऐसा अमल तो नहीं किया ना। तो ओके, फिर यूएन को भी हम अभी कैसे अभी अभी मैं बताता हूँ आपको। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फलस्तीन इज यासिर अराफात, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन। आप किसका नाम ले रहे थे? यासिर अराफात कब प्रेसिडेंट बना? 1900 एंड पता नहीं, मैंने नहीं देखा इसमें, 96 में। ओके, सो वंस अगेन आप लोगों ने फलस्तीन को माना ही नहीं जब ब्रिटिशर्स ने इसको डिवाइड किया। दिस कंट्री, दिस एरिया, दिस लैंड वाज ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिशर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लैंड जब ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई किया, उन्होंने जब इसको डिवाइड किया, आप लोगों ने माना नहीं। जब आप लोगों ने माना नहीं तो आप लोगों ने अटैक किया। किस किस कौम ने अटैक किया, आपको पता है इस बात का? आप पता है कि इजिप्ट ने अटैक किया, हाँ सीरिया ने अटैक किया, हाँ, मुझे सारे अरब मुल्कों ने लगभग किया, मुझे लेबनान ने अटैक किया, आप आगे बढ़िए, पॉइंट क्या है? ईरान ने अटैक किया, आप पॉइंट नहीं इराक बता ने रहे। अटैक किया, लेबनान ने अटैक किया, जॉर्डन ने अटैक किया, एक ठीक छोटे है, से लैंड पे जो कि पंजाब, इंडिया के पंजाब से भी ज्यादा छोटा है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है 6 पंजाब। कंट्रीज ने इसके ऊपर अटैक किया, कुत्तेहान। मैं हाँ सल्यूट करता हूं इजरायली जूस को, अगर हाँ जो मैं थियोलॉजिकली एंड आइडियोलॉजिकली उनके साथ अलाइन नहीं होता, लेकिन मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने धरती को, अपने फादरलैंड को बचाने के लिए इन 6 मुल्कों की ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए और ऑपरेशन इन्होंने कैसे? तिगनी का नाच नचाया। इन 6 की 6 कंट्रीज को कुत्ते हान कर दिया इन्होंने। मैं मगर सल्यूट कैसे? करता हूं इनकी लव फॉर द नेशन को। आप समझ नहीं रहे एडम, आप बोल रहे हैं कि इन्होंने उस लैंड को बचाया और उन सबको हराया, लेकिन ये लैंड उनका हुआ कैसे कि आप ये नहीं बता रहे, क्योंकि ब्रिटिश ने अरब मुल्कों को भी कहा था कि ये सारा तुम्हारा होगा, और ज्यूज को भी कहा था ये सारा तुम्हारा होगा, लेकिन ओरिजिनली अरबों का था। तो फिर आप कैसे ये ज्यूज को दे सकते हैं? ये कभी भी अरबों का था ही नहीं, नंबर 1। नंबर अच्छा आप 2, बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक सेकंड, 1400 साल पहले ये ओरिजिनली ज्यूज का लैंड था, लेकिन ज्यूज इब्राहिम के वक्त तो ज्यूज नहीं थे ना, ज्यूज को उसके बाद आए। फिर उससे पहले जाए तो मुसलमानों का बिलीफ तो ये है कि पहला इंसान ही मुसलमान था, फिर उस हिसाब से तो पूरी बेहतरीन। दुनिया ही मुसलमानों की है। इब्राहिम वाज नेवर इन इजराइल, नंबर 1। नंबर 2, इब्राहिम का बेटा कौन है? हाँ, इसहाक। इसराइल, इसहाक। इसहाक का बेटा कौन है? इजराइल, राइट। हाँ, यस। इब्राहिम कभी इस लैंड पे नहीं आया था, इजराइल को ये लैंड दिया गया था और उसकी औलाद को दिया गया था, बनी इजराइल। कुरान हमेशा यूज करता है लफ्ज बनी इजराइल, एम आई करेक्ट? यस यस। ओके, तो ये बनी इजराइल उसकी कौम के लिए था, और फिर ये कौम जब गुलामी में गई और सारा कुछ बाहर आई, तो मूसा को कहा गया कि मैं तुम्हें लैंड देता हूं बनी इजराइल। कुरान चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 18, 19, 20, 21, 22, ये ठीक लैंड है। दे दिया गया बनी इजराइल को। बनी इजराइल को कुरान यहूदी बोलता है, मुसलमान नहीं हाँ। बोलता। बोलता है यहूदी, जूस बोलता है मुझे कुरान। हाँ, बनी इजराइल को कुरान जूस बोलता है, तो ये कुरान, ये लैंड कुरान के मुताबिक किसको दिया गया? जूस को। ज्यूज को। नोबडी वाज मुस्लिम, दे वर जूस। अगर हर कोई मुसलमान था तो कुरान को इनको जू नहीं बोलना चाहिए था। आइदर कुरान इज रॉन्ग और यू आर रॉन्ग, और देयर इज अ कंट्राडिक्शन इन द कुरान। नहीं, देखिए, आप मुसलमानों का नाम हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान ही हो सकता है किसी क्यों? कौम को आपने जूस क्यों? बोल दिया हो, क्यों? लेकिन असल में वो क्यों? मुसलमान थे। क्यों? तो जू कौन है? जू एक एथनिसिटी है। किसने कहा? कुरान ने दिखाई मुझे, कुरान कहे कि जू एक एथनिसिटी है। डोंट क्योंकि ब्रिंग मी जो बाइबल, डोंट ब्रिंग मी तोरा। मुझे बाइबल और तौरा तोरा नहीं लाके दो, मुझे कुरान दो। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल या ना, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को जू जो है वो एक सेपरेट वर्ड दिया गया है, यहूद और नसारा। चिल्ड्रन ऑफ लेकिन इजराइल नेशनैलिटी हो सकती है, लेकिन जू नेशनैलिटी नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ जू ही है ना, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। किसने कहा? किसने कहा? कि कुरान ने कहा? मुझे नहीं पता अच्छी तरह से, लेकिन यही है ना। ओके, तो हमेशा जो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हैं उनका रिलीजन क्या था? जूइश। नहीं, उनकी इथनिसिटी जूइश थी और वो मुसलमान थे। कुरान की किसी भी आयत से साबित कर दे। मूसा के मानने वाले तो मुसलमान ही हो गए जब मूसा 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 मुसलमान थे।
तो मूसा के मानने वालों को फिर जू क्यों कहा, यहूदी क्यों कहा? हो सकता है, मुझे कहाँ पता दो एथनिसिटी कैसे हो सकती है? बनी इजराइल भी एथनिसिटी हुई, इजराइल की लीनेज, और फिर जू भी, जू अगर बनी इजराइल है तो फिर जू नहीं है, और अगर जू है तो बनी इजराइल नहीं है। आपकी एक ही एथनिसिटी हो सकती है, दो तो नहीं ना हो सकती। फिर से बताइए, मैंने सुना नहीं। अगर बनी इजराइल एथनिसिटी है, क्योंकि वो नाम से ही नजर आ रहा है कि एथनिसिटी है, हाँ, तो फिर जू कैसे एथनिसिटी हो गई? मुझे नहीं पता सच्ची में। बेशक इसलिए क्योंकि ये गलत बोल रहे हैं आप। नाउ वंस अगेन, ये लैंड नाम से ही कुरान में इजराइल है, और ये बनी इजराइल को दे दिया गया है। मुसलमान तो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, इन्होंने अटैक किया था, कब्जा किया था 14 बनी के बाद। मुसलमान ही था भाई एक सेकंड, नहीं मुसलमान था, वो यहूदी था। आप मुझे साबित कर दें कि वहां पे कोई सा भी मुसलमान रहता था। आप ये कह रहे हैं ना कि मूसा मुसलमान थे, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा मूसा, सर देखिए एक सेकंड, कुरान में मूसा की कौम को लैंड दे दिया, और मूसा की कौम यहूदी थी, राइट? उनके पास तोरा थी, राइट? जो मुसलमान, जिसको आप मुसलमान कहते हो, जो मुसलमान आजकल फलस्तीनी मुसलमान है, वो मूसा की कौम से नहीं है, वो मोहम्मद की नीचे से नस्ल से हैं। उन्होंने अटैक किया तो वो वहां पे एज ए अटैकर गए हैं, हाँ या ना? क्या एज ए अटैकर जाए? हाँ, तो हाँ, अब उनसे खत्म हो गया उनका लैंड। ओके। तो जब किसी ने अटैक किया और जीत गए, मगर इजराइल ने अटैक, ज्यूज ने अटैक तो नहीं किया, वो वहां पर इमिग्रेट किए, वो उनको निकाला गया क्रिश्चियंस ने। मैंने, मुसलमानों ने नहीं निकाला, क्रिश्चियंस ने निकाला। अच्छा, क्रिश्चियंस ने निकाला, बेहतरीन, क्रिश्चियन निकाला, ओके जी, क्रिश्चियन ने निकाल दिया, दैट्स नॉट मैटर। क्रिश्चियन बहुत ही बुरे हैं साले, बहन चोद, सारे के सारे क्रिश्चियन बहुत बुरे हैं। क्या हो गया? सारे क्रिश्चियंस ने बहन चोद, उन्होंने निकाल दिया उनको, ठीक है? लैंड किसका था? ज्यूज का था ना? था। बेहतरीन। तो वो जब वापस लिया, हार गए, बिल्कुल हार गए। जिस तरह इंडिया हार गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हार गया ना? हाँ, हाँ। बेहतरीन। अब वो जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जूस को कहा तुम हमारे साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो, हम तुम्हें तुम्हारा लैंड वापस देंगे। उन्होंने मुसलमानों को कहा तुम हमारे साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ो, हम तुम्हें तुम्हारा लैंड वापस देंगे। ब्रिटिशर्स ने दोनों के साथ प्रॉमिस किया। हाँ, बेहतरीन। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए और वहां से जाने लगे, उन्होंने उस लैंड को डिवाइड किया। हाँ, ये जूश का लैंड भी है और ये मुसलमानों का लैंड भी है, ये मुसलमानों का लैंड हो गया और ये जूस का लैंड हो गया, हाँ या ना? हाँ, बेहतरीन हो गया। उसके बाद मुसलमानों ने उस डिवीजन को क्यों नहीं माना? क्योंकि हम नहीं कहते कि वहां पर जूस को नहीं आना अलाउड है, वो तो क्रिश्चियंस ने इस कंडीशन रखी थी। हम सिर्फ कहते हैं कि वहां पर कोई जूइश स्टेट नहीं बननी चाहिए, वो एक अरब के अंदर मुसलमान भी रहेंगे। क्यों नहीं बननी चाहिए जब वो स्टेट है ही जूस की? बनी इजराइल का नाम इजराइल, फलस्तीन नाम तो कुरान जानता ही नहीं, मुसलमान जानता ही नहीं। बिल्कुल, मुसलमान तो फलस्तीन को जानता ही नहीं है। हु इज फलस्तीन? बिल्कुल। फिर तो जब फलस्तीन को आप जानते ही नहीं हो, तो भाई फिर वो लैंड तो है ही जूस का। वो लैंड है जूस का, लेकिन अब ये बेस कर रहे हो कि जूस मुसलमान नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं भाई मैं, अरे भाई ओरिजिनल जू मुसलमान हो चाहे कुत्ता हो, आई डोंट फकिंग केयर राइट नाउ। ओरिजिनल जू को जो मर्जी कह लो आप, वहां पे जू रह रहा था जो तोरा को मानता है। हाँ, जो मुसलमान है असली में। नॉट मुसलमान। क्यों नहीं है वो मुसलमान? आज का जू तो हाँ, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो जो पहला वाला जू था वो तो मुसलमान ही था। तो उस वक्त मुसलमानों को लैंड दी गई थी एक एथनिसिटी के। मुझे ऐसा करो, जो पहली वाली तोरा दिखाओ जो मुसलमानों की बात, एनी टॉपिक चेंज होगा। एनी आप लोगों ने 1947 में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस बाउंड्री को, जो बाउंड्री थी। जब वो बाउंड्री एक्सेप्ट नहीं हुई तो लिहाजा आपने 18 साल लड़ाई की, ठीक है, 6 कंट्रीज ने मिलकर। अब जब बाउंड्री एक्सेप्ट नहीं हुई तो जितना भी लैंड, बाउंड्री हमारी तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुई, उनकी तरफ से हो गई थी ना। तो हाँ, उनकी तरफ से हो गई थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं की। लिहाजा जितना भी लैंड ऑक्यूपाई करेगा इजराइल, क्योंकि वो बाउंड्री यूएन की एक्सेप्टेड बाउंड्री आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी, लिहाजा वो लैंड उनका होता गया। और 18 साल लड़ने के बाद, ये कौन सा मॉरल स्टैंडर्ड है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो बाउंड्री खत्म? बेहतरीन। वो बाउंड्री बनी कब थी? जब आपने एक्सेप्ट नहीं की तो एक्सेप्टेड, जब बाउंड्री एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर वो बाउंड्री है किसकी? हमारी तरफ से नहीं है, मगर आप तो कह रहे हैं यूएन there's something called no man land between two nations, correct? ठीक, हाँ। नो मैन लैंड में लॉ किसका होता है? नो मैन, मुझे नहीं पता, कोई लॉ नहीं। नो लॉ, एग्जैक्टली। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो नो मैन लैंड है, उसके अंदर इंडिया गोली मार दे उस बंदे को या पाकिस्तान गोली मार दे उस बंदे को, दोनों में से किसी के ऊपर ब्लेम नहीं ठहराया जाएगा, करेक्ट? हाँ। जब आपने बाउंड्री एक्सेप्टेड नहीं की तो जो बाउंड्री एक्सेप्टेड नहीं है वो नो मैन लैंड में जाती है, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। मगर यूएन तो नहीं की ना, तो वही ना, जब बाउंड्री बनती है तो एक्सेप्ट दोनों पार्टी को करनी पड़ती है। जब दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो द होल लैंड इज नो मैन लैंड। हाँ,
एग्जैक्टली तो नो मैन लैंड के ऊपर से अगर हमला हो रहा है मेरे ऊपर, मेरी बाउंड्री हाँ। वॉल्स के अंदर नो मैन लैंड से हाँ। अगर हमला हो रहा है, तो मैं उस हाँ। नो मैन लैंड के अंदर जाके उन लोगों को अगर कत्ल करूंगा जो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो एवरी सिंगल पीस ऑफ लैंड दैट आई ऑक्यूपाई आई कैन रिटेन इट बिकॉज इट्स अ नो मैन लैंड। मगर गाजा तो नो मैन लैंड नहीं है ना। अभी गाजा तक आते हैं। सो बेसिकली आपने 6 साल कुत्ते हान किया, और उस कुत्ते हान में आपने अपना सारा लैंड गवा दिया, और आप सिर्फ गाजा स्ट्रिप तक बच के रह गए, करेक्ट? अब इसको कुत्ते हम बोले तो ठीक है। बिल्कुल कुत्ते हानि किया आपको। सत्य के 6 कंट्रियां मिलकर एक छोटी सी पंजाब से भी छोटी जगह से नहीं ऐसा जगह ना के साथ। बोले एडम साहब, ऐसा ना बोले कि वो बेचारी अकेली कंट्री, उनको तो पूरी दुनिया का सपोर्ट है, वो थोड़ी अपने दम पे लड़े। तब हम बोलते बिल्कुल सही, आपने अपने दम पे यहाँ पर लड़ाई की, बहुत अच्छा। मगर आप जब अमेरिका से सारे वेपन्स, सब चीज अमेरिका आपके बदले जंग लड़ रही है इनडायरेक्टली, तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बहादुर है, फिर आपको अमेरिका बहादुर है। हम तो बस उसके बेटे हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड। बेहतरीन हो गया ना। वो जो एलिजिमेट चाइल्ड है ना, उसने उस लैंड के अंदर रह के लड़ाई की, सुन लीजिए, जबकि हाँ। 6 मुसलमान कंट्रीज ने उसी लैंड के ऊपर अटैक किया। अमेरिका वहां पे अपनी फौजें डिप्लॉय नहीं की थी इसराइल में कभी भी। डिप्लॉय नहीं की थी, बिल्कुल राइट, सही, मैंने कब कहा। बेहतरीन, कभी डिप्लॉय नहीं की थी। तो पंजाब हाँ। जैसा छोटा सा लैंड, पंजाब से भी छोटा लैंड, इंडियन पंजाब से भी छोटा लैंड, उसके ऊपर हाँ। 6 इस्लामिक कंट्री ने, अब 6 इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है वो। एक साइड पे समुद्र है, बाकी साइड पे इस्लामिक कंट्रीज हैं। 6 इस्लामिक ठीक है। कंट्रियों से मिसाइल आए उस छोटे से लैंड के ऊपर। इस वक्त हाँ। इसराइल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका बाप, जिसका हाँ। बेटा, जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी औलाद, या जिसके दादा, या जिसका मामू, या जिसका चाचा एक इस अटैक की वजह से मरे ना हो। इन द हाँ। लास्ट 50 इयर्स के अटैक्स की वजह से मरे ना हो, कोई ना कोई जरूर मरा हुआ है हर किसी का इस लैंड के अंदर। नाउ दिस इज द रियलिटी ऑफ इजराइल। उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी अपने लैंड के लिए, जिंदगी के हक के लिए, और अपनी जिंदगी के लिए दोबारा से लड़ाई लड़ी, चाहे उनको जहां से भी आता रहा। बाय द वे उनको फ्री में नहीं आता रहा। इसराइल ने, यहूदियों ने, अमेरिका और बाकी तमाम कंट्रीज में खुद काम किया हुआ है, मेहनतें की हुई हैं, वहां पे वो बड़े बड़े ओहदों पे मौजूद हैं, और उन्होंने अगर सपोर्ट किया भी है, ठीक है, तो वो उनका हक बनता था। जिस तरह फलस्तीन नुमा चीज को 6 इस्लामिक कंट्री सपोर्ट कर रही थी, तो उनको अगर कुछ मिल गया था कहीं और से भी, तो हुआ कुछ नहीं था। 6 इस्लामिक कंट्री उसको खराब नहीं कर सकी। 1993 में आपका फर्स्ट टाइम ओस्लो एकॉर्ड हुआ, करेक्ट? हाँ। मुझे बताएं, ओस्लो एकॉर्ड अगर हो गया, अब साइन हो गया, मुझे बताएं उसके बाद पीएलओ और हमास ने अटैक क्यों किए? क्योंकि अब तो एकॉर्ड हो गया, अब तो आपके पास प्रेसिडेंट भी आ गया है, अब आपने अटैक क्यों किए? हमास ने वो बाउंड्री एक्सेप्ट की थी उस ओस्लो अकॉर्ड में। ऑब्वियसली ओस्लो एकॉर्ड हुआ था, साइन हुआ था दोनों तरफ से, इनफाटा भी हुआ था। हाँ वही, इसीलिए मैंने कहा, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि अगर उनको अटैक करना चाहिए था तो उनको पहले एक वार्निंग देनी चाहिए थी, ये सरप्राइज अटैक नहीं करना चाहिए। वार्निंग गई बाहर में। मैं इस वक्त 1993 की बात कर रहा हूँ, 2005 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अगर ऐसा किया है अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स, तो मैं उसको गलत बोलता हूँ। गलत बोलते हो ना? बेहतरीन। तो अब अगर आपने इतनी गलतियां की हैं, तो अब दूसरी कंट्री फाइनली आपको निस्तो नाबूद करेगी, तो सही करेगी? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप पहले मैं आपको बताता हूँ, ये गलतियां, देखिए आप बोल सकते हैं गलतियां हैं आफ्टर एग्रीमेंट्स, मगर असल में ये जो इलेजिटिमेट लैंड है ये उनका नहीं है। तो क्यों नहीं है? अब है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई करके लिया, अपनी जाने गवा के लिया, अब उनका है। अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग लड़ाइयां कर करके एक लैंड लेते, तो फिर उसके बाद तुम कहते मैं दे दूंगा, मेरी सारी नस्लें मर गई, मैं दे दूं? अगर मैं होता तो मैं, अगर हक की बात की जाए, हक क्या है? व्हाट इज हक? हक ये है कि तुम्हारी पूरी फैमिली उड़ा दी है उन्होंने, अब तुम 10 बंदे रह गए हो, क्यों ना लड़ाई करें? क्यों ना नहीं बोला? आप इसको बड़ा डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। मैं डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं, आपके मुसलमान उलमा डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। मैंने सीधा सीधा आपके सामने शीशा रखा और अब आपको समझ नहीं आ रही आप जवाब कैसे दें। मैंने आपके सामने शीशा रखा है। आप कह रहे हैं उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड को क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया, और फिर क्यों उन्होंने अटैक किया? तो वो मैं भी उनको मैं गलत कहता हूँ? तो मैं तो कह रहा हूं, अटैक किया, अगर तुम मेरे घर पे अटैक करोगे और तुम मेरे साथ में लेबर हो, मगर सर आप ये भूल रहे हैं कि इसराइल ने जो उस अकॉर्ड को, उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी सेटलमेंट्स को आगे बढ़ाया, उन्होंने भी कभी भी नहीं बढ़ाया। तुम लोगों ने अटैक किया, जिस जगह से अटैक किया उन्होंने उस जगह पे डिप्लॉय की फौजी, और उन्होंने उसको खत्म किया। उन्होंने कहा ठीक है, खत्म। क्या करें? ऐसा हुआ, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ, जाके पढ़ो। अगर ऐसा है तो मैं उनको गलत बोलता हूँ? मैं कब बोलूं? जाओ। अगर इसराइल ने कोई ऐसा नहीं किया, मस्जिद अल-अक्सा पे अटैक नहीं किया, ऐसे तंग नहीं किया मुसलमानों को, मतलब वो खून नहीं चूसा जैसे वो अभी गाजा में चूस रहे हैं, ऐसे बिजली बंद, बिजली ऑन, खून चूस रहे हैं अभी नहीं, हमेशा से वो चूस रहे थे, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया और बेचारे मासूम तरह से बैठे थे। गाजा में खून कैसे इजराइल चूस रहा है? मुझे बताओ। बिजली गाजा को कौन देता है? इजराइल। क्या इजराइल बिजली देने के पैसे लेता है?
मुझे क्या पता, मैं क्या भाषा में बात बेहतरीन, नहीं लेता। पानी कौन देता है वहां पे? करूं? साहब आप ऐसे नहीं कह सकते, साहब आप मैं इस सिंपल तरह सवाल से कर रहा हूँ। प्रेजेंट नहीं कर साहब मैं सकते। सिंपल आप सवाल इसको कर रहा हूँ। साहब सिंपल हाँ, सवाल, पानी कौन देता है? इजराइल, पानी के पैसे लेता है? उन्हीं का लैंड था, उन्हीं से क्यों पैसे लेंगे? बेहतरीन। तो आप अगर अपने लैंड में या इंडिया में बैठ के पानी का बिल क्यों देते हैं? अच्छा, वो पैसे नहीं देते इजराइल को पानी थैंक के, यू। मतलब उस नहीं, नॉर्मल पानी नहीं के? देते, नहीं देते। अच्छा, सो बेसिकली पानी वहां से आता है, बिजली वहां से आती है। अब मुझे हाँ, बताएं, गाजा स्ट्रिप वाले काम कहां पे करते हैं? डेली 2000 से ज्यादा लोग, 20,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इजराइल जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाई करते हैं, पैसा लेते हैं और अपनी कंट्री में आके हमास को टैक्स देते हैं। काम करते हैं हाँ, इजराइल में, टैक्स देते हैं हमास मुझे को। नहीं पता वो हम काम इजराइल में है, हमास उन टैक्स के मगर पैसों से, मुझे पता है वहां पर भाई जो आपको अलाउड नहीं नहीं पता तो है। बता रहा हूं ना, या तो रिजेक्ट करो या चुप करके सुनो। तीसरा काम क्यों नहीं, बीच में मैं कर रहे हो? बता रहा हूँ ना या कि तो वहां पर उनको रिजेक्ट अलाउड करो नहीं या है। चुप करके सुनो। रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो लोग वहां कैसे रिजेक्ट जाएंगे, करो, ओके। वहां तो इजराइल में ब्लॉकेड लगा रखा है। एग्जैक्टली आप इंटरनेट पे सर्च करो, 20,000 पीपल डेली उस ब्लॉकेट को क्रॉस करते हैं। 3 एरिया हैं, 3 ओपनिंग्स होती हैं, जिन जिनके वहां पे जॉब्स होती हैं, उनके पास जॉब्स के पेपर होते हैं, फॉर दोज पेपर हाँ, लेके वो जाते हैं, उस ब्लॉकेट को तो वो क्रॉस तो करते हैं। इलीगल है ना, जिस तरीके से इलीगल वो तो नहीं है, इलीगल है। लीगल है, फिर लीगल अच्छा है। लीगल है। ब्लॉकेट को क्रॉस, जब आप इंडिया से पाकिस्तान आते हैं तो ब्लॉकेट क्रॉस करते हैं ना, बॉर्डर ब्लॉकेट, बॉर्डर मगर ब्लॉकेट हाँ, खोली जाती है ना आपके लिए। अगर आपके पास लाइसेंस है टू क्रॉस द बॉर्डर तो आपके अच्छा लिए खोली जाएगी ना। तो हाँ लाइसेंस है, तो फिर क्यों नहीं खोली जाएगी? थैंक यू। तो यही इस तरीके से 3 एरियाज थे जहां से दीवारें नहीं थी, जहां पे दरवाजे हैं, वो दरवाजे खोले हाँ, जाते हैं, उनका पेपर्स हाँ, हैं, इजराइल में जाके मेहनत हाँ, मजदूरी करते हैं और वापस आके हमास को टैक्स देते हैं, क्योंकि हमास इज द लीगलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ गाजा स्ट्रिप। हाँ, और तो हमास इस उसके लिए, हमास उसकी बजाय कि उनको स्कूल दे, उनको बिजली दे, उनको पानी दे, हमास क्या करता है? बम खरीदता है। जब उनके पास वाटर के वाटर ट्रांसप्लांट बनाने की पैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं मजाइल मजाइल बनाने के पैसे हैं, वाटर बनाने के पैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी बनाने के उनको पैसे तो नहीं है, लेकिन बम खरीदने के पैसे हैं, बंदूकें खरीदने के कब पैसे आपने हैं। बोला मैं हमास को सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो पहले से ही कहा, मैंने कभी नहीं कहा मैं हमास को तो सपोर्ट कर रहा हूं। हमास आप क्यों इज फलस्तीन, फलस्तीन इज हमास, वो गवर्नमेंट है और क्या है? क्या कर रहे हैं? फिर तो फिर क्या फायदा? फिर तो सब वॉर्स में सही है, सिविलियंस को पीटो, मारो, बॉम्ब का फोड़ दो, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर लड़ाई की है, तो अब जो आपकी मर्जी, जो करो सो करो। ये लोग एग्जाम्पल देते कि विंस्टन चर्चिल ने भी ऐसा किया था, तो वो सही था क्या? एक तरह से आप बोलते हो इस्लामिक हुकूमत जाकर वहां पर क्यों जिजिया लेती है, वो ऑपरेशन है, इसको ऑपरेशन बोलते नहीं हो? ये क्या आपके मॉरल बेहतरीन। स्टैंडर्ड्स कुछ अजीब से फ्लक्चुएट होते हैं? नहीं, मॉरल स्टैंडर्ड हमारे बिल्कुल सही है, आपके खराब है। यूएन ने जहां पे कहा था ना आपके खराब कि है, मैंने आपने, आपको यार पहले चुप से करके कहा। सुनो। हाँ हाँ, ठीक सुनो है, सुनो, मैं इसको जवाब देता हूँ। अब आपने जो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करते जवाब दिया करो। यूएन ने जहां पे ठीक, कहा था ना सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, वहां पे उसी ठीक, चार्टर में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट सिविलियंस हाँ, को एज ए शील्ड यूज नहीं कर सकती। हाँ, ओके, देन अगर आप उसको सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज करके अटैक कर रहे हो तो ये सिविलियंस मरेंगे, बिकॉज आपने यूएन के चार्टर को ओके नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। सो हमास, द गवर्नमेंट ऑफ द गाजा स्ट्रिप ने सिविलियंस को शील्ड के तौर पे यूज किया है, लिहाजा बाय लॉ उन्होंने चूंकि सिविलियन को शील्ड के तौर पे यूज किया है, इजराइल ने 3 हाँ, दिन दिए थे कि यार निकाल दो, अपने सिविलियंस को निकालना है, वो शील्ड के तौर पे यूज कर लिए हैं। हॉस्पिटल के पीछे से अटैक करते हैं, बिल्डिंगों के पीछे से कोई अटैक करते हैं, एविडेंस पार्किंग नहीं लॉटों है। से अटैक करते हैं, हेंस वो ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं। लिहाजा इजराइल तो मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि तुम लोग वहां से मार रहे हो। तो लिहाजा इजराइल गलती पे नहीं है, सिविलियंस अच्छा, इसलिए मर रहे हैं कि हमासी लोग जो हैं वो हाँ, सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज कर रहे हैं, जो कि अगेंस्ट द यूएस चार्टर है, वो अगेंस्ट द यूएन चार्टर है। जब इजराइल ने बोल दिया कि 3 दिन देता हूं, तुमने तो बगैर बताए मारा है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, तुम्हें 3 दिन देता हूं, अपने सिविलियन निकाल दो, उन्होंने नहीं निकाले। क्यों? उनको दुनिया में रंडी रोना करना था, आरआर करना था कि यार हमारे सिविलियन मर रहे हैं, ताकि तुम जैसे बेवकूफ लोग जो है ना समझ ही ना सको असल गेम क्या उन्होंने की है। उन्होंने चार्टर तोड़ा यूएन का, उन्होंने सिविलियंस को एज ए शील्ड यूज किया, हेंस इजराइल यूएन के मुताबिक रॉन्ग पे नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग सिविलियंस एज शील्ड। अब मैं अगर आंसर नहीं करूं? शील्ड के तौर पर यूज करेंगे तो बॉम्बिंग नहीं हो सकती। इजराइल कभी बॉम्बिंग नहीं कर सकता गाजा के ऊपर अगर वो इसको एज ए शील्ड यूज ना करते। उन्होंने शील्ड यूज किया, लिहाजा वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। मैं दे आर करूं नॉट अगेंस्ट द आंसर? चार्टर। मैं करूं आंसर?
करूं, देखिए आप जो ये बोल रहे हैं कि इस हमास ने सिविलियंस को शील्ड की तरह यूज किया है, जो आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर छुपते हैं, इसका एविडेंस अभी तक बाहर नहीं आया, यूएन को नहीं मिला। ये आपको ये पता नहीं है शायद। You are such a fool, my friend. You are such a fool. You are such an ignorant person. Not fool, sorry, my bad. You are an ignorant person. क्यों? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, हजारों वीडियोस हैं कि वो लोग अटैक कर रहे हैं। इवन उन्होंने अटैक किया मिसाइल का हॉस्पिटल से, और वो मिसाइल उन्हीं के हॉस्पिटल में जाके लग गिर गया। ये मैंने 2 वीडियोस पहले दिखाया है कि पहले वेस्ट ने दिखाया ओ इजराइल ने अटैक किया, फिर पता लगा नहीं इजराइल का अटैक नहीं था, तो हमास ने जो इजराइल पे बम मारा था वो बम मिसफायर हुआ और वही उन्हीं के हॉस्पिटल में गिरा। दे आर फायरिंग फ्रॉम द पार्किंग लॉट्स ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, ताकि उन बिल्डिंग्स को शील्ड बना के उसके पीछे जाते हैं। अब जो मिसाइल टारगेटेड मिसाइल है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मिसाइल कहां से आ रहा है, जहां से मिसाइल आ रहा है वहां पे आके अपना मिसाइल मार देंगे, दैट्स इट। और अब पूरी दुनिया में आरआर हो रहा है, ओ सिविलियन मर रहे हैं। सो डोंट यू टेल मी दिस। नहीं, मैं काउंटर करूं इस पे अगर आप बोले तो। देयर इज नो फकिंग काउंटर अनलेस यू प्रोवाइड मी द एविडेंस कि वो लोग मिसाइल कहां से मार रहे हैं। मैं बताता हूँ। जो इजराइल के मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा था 2, 3, 4 दिन पहले कि तुम इस हॉस्पिटल से निकल जाओ, हम अटैक करने वाले। उसके बाद जो इजराइल का वो जो मिनिस्टर एक, उसने अटैक के बाद कांग्रेस सेलिब्रेट किया था, देखो हमने अटैक करके ये चीजें कर ली है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो हमें ये सब कुछ ही गलत हुआ, हमसे ये हमें सेलिब्रेट नहीं, ये गलती है हमारी सेलिब्रेशन, असल में ये जो मिसाइल है ये मिसफायर हुआ था। तो ये एक एविडेंस मेरी तरफ से, बताइए। गधे बेगैरत शख्स, वो दूसरा हॉस्पिटल है, वो दूसरा मिसाइल है, ये दूसरा हॉस्पिटल है, दूसरा मिसाइल है। आप 2 चीजों को आप मिला रहे हैं। बाय द वे, एनीहाउ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको अभी बिल्कुल वाकई नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मुल्लाओं की वीडियो सुन के यहाँ पे आ गए और इजराइल की बात कर रहे हैं। और बाय द वे, देयर इज नो फलस्तीन, और अगले 4-5 साल में जो बाकी गाजा स्ट्रिप आएगी वो भी खत्म हो जाएगी। फ्री पैलेस्टाइन खत्म होगा। देयर इज नथिंग टू फ्री पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन है ही नहीं तो फ्री कैसे होगा? पहले फलस्तीन तो बना लो, फिर फ्री भी कर देना। फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्रॉम द रिवर टू द सी जो है ना, इजराइल की हुकूमत है, इंशाल्लाह ज्यूज जिंदाबाद। नहीं ये नहीं रणधीर होना नहीं, पागल के बच्चे। मैंने क्या बोला था यार? एडम क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की यार। अरे थैंक यू सॉरी भाई। अच्छा, इसमें देखो ये जो तुमने बताया ना, वाकई में इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक पे इतना नॉलेज नहीं है। हर किसी को पता है कि भाई पानी आ रहा है इजराइल की तरफ से, वो फ्री में पानी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वो दे रहा है, वहां जाके काम करके पैसे कमा रहे हैं। यार कभी किसी भी मुल्ला को ये एक्नॉलेज करते हुए देखा कि इजराइल वाले इतना कुछ कर रहे हैं इनके लिए? मैं तो नहीं देखा। इट्स सो अमेजिंग यार कि कभी कभी ये लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई ये सारी चीजें, हालांकि आपने जैसे बताया कि कई कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं होती है, ना ही पानी फ्री होता है, यू नीड टू पे द बिल्स। और इजराइल वाले तो, हाँ इजराइल वाले फ्री में दे रहे यार, क्या है? और ये हराम के पिल्ले इतना, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतने एहसान फरामोश कौन हो सकता है भाई? तो सर जी आपका क्या ख्याल है कि जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने आरआर क्यों मचाया था पूरी दुनिया में कि जी हमारे पास पानी नहीं है, इजराइल ने पानी बंद कर दिया? भाई अब वो लड़ाई कर रहा है तो पानी नहीं बंद करेगा तो क्या करेगा? तुम पानी अपना क्यों नहीं बनाया तुमने? तुम्हारे पास 70 साल थे, तुम अपने कुएं नहीं खोद सके, तुम इजराइल से मुफ्त का पानी लेते हो तो पानी बंद ना करे? वो लड़ाई करते हुए पानी ना बंद करे।